हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजरवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। एफ ब्लॉक हमने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, कौन कौन सी सीरीज यहाँ पर है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट को रिवाइज करके फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यानी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी काफी इजी वे में डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने कंप्लीट किया है। सारी प्रॉपर्टीज, लगभग जितनी भी एग्जाम में पूछी जाती है सारी प्रॉपर्टीज, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। बाकी क्वेश्चंस को तो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। चलिए, यानी कि साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो हमें अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, जिस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक को हमने ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में काफी चीजें हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डी डी ट्रांजिशन क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है, ऐसी चीजें, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, कंपाउंड का कलर जो कि डी डी ट्रांजिशन है वो, कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते क्यों इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक, क्योंकि आगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आने वाला है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो अलॉय भी ये फॉर्म करते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी हमने पढ़े कुछ एलिमेंट के, जैसे क्रोमियम है तो ये बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, या पोटेशियम डाइक्रोमेट ये बनाता है। तो कैसे कैसे ये बनाता है, फिर एक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे नहीं, हीट के साथ क्या एक्शन ही करता है वो देखा हमने। ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात की, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हमने साथ साथ सॉल्व कर लिए थे। फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये देता है, कंफर्मेशन टेस्ट, और ये रिएक्शन करता है पेरोक्साइड के साथ, जिससे कि क्या बनाता है, ब्लू बटरफ्लाई, डीप ब्लू कलर का CrO5 ये बनाता है। इसका इसमें क्या होती है, पेरोक्सी लिंकेज होती है, जिस वजह से हम इसे ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। ठीक है, बाकी एक ही उसमें हमने देख ली थी कि 4-5 रिएक्शन जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट शो करता है वो क्या क्या है। फिर हमने क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम के बारे में बात की। फिर हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रिपरेशन मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ पर भी सेम वही वाले, ये जो Fe+2 से Fe+3 कैसे कैसे ये हुआ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर को ये बताते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इसके अलावा इन रिएक्शन को बैलेंस कैसे कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन भी है। ठीक, चलो, फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन देख ली थी, फिर स्टार्ट कर लिया था एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक में भी क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा रिवाइज करें। तो हमने पढ़ा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है N-2F सबशेल, इन्हें इनर एलिमेंट भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक में बेसिकली हमारे दो सीरीज हैं, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड 58 से 71, एक्टिनॉइड 90 से 103। ठीक, चलो, बाकी हमें पता है पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ है, इनको अलग से रखा जाता है टेबल के, है ना, अलग से रखा जाता है ब्लॉक को। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर देखा जाए तो अगर आप पीरियड की बात करें कि कौन से पीरियड में है, तो ये एक ही पीरियड के तो हैं दोनों, है ना, एक ही पीरियड के हैं क्या, नहीं, अलग अलग पीरियड के, एक ही ग्रुप के हैं लेकिन पीरियड अलग अलग, एक ही ग्रुप के हैं दोनों और अलग अलग पीरियड के ये हैं। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर इजी इसीलिए है क्योंकि आपको एक ग्रुप तो एक ही है, ग्रुप तो याद रखना नहीं है, लेकिन पीरियड दोनों अलग अलग है, और वो भी आप समझ जाओगे, लेंथेनॉइड ऊपर वाले पीरियड में, एक्टिनॉइड के नेक्स्ट पीरियड में। ठीक, तो इतना ही ध्यान रखना है, बस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये भी हमने 0 से 1 इसे कर लेंगे, 0 से 1। ठीक है,
क्लियर है? अच्छा, फिर हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज की बात कर रहे थे कि आपको ये याद करनी है, और आपने याद कर भी ली होगी कि लेंथेनॉइड सीरीज क्या है और कितने एलिमेंट इसमें है, और एक्टेनॉइड सीरीज एलिमेंट काउंट करें हम तो 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड में है और 14 ही एलिमेंट एक्टेनॉइड, 14 एलिमेंट दोनों में है, आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने इसका मेमोनिक्स देख लिया था कि किस तरीके से हमें ये याद करना है, कैसे। तो इसकी कुछ इजी हमने मेमोनिक्स बनाई थी, जैसे यहाँ पर सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ और तुम यादगार लगते हो। ठीक है, तो ये हो गई लेंथेनॉइड। एक्टेनॉइड की बात की थी हमने, थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में अब दो खबरें छपी हैं, दो खबरें क्या है, पुराने आम कम बिके, दूसरी खबर क्या है, कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मडोना लारा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर मेमोनिक्स आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर हम एक बार नोट कर लेते हैं, आप देख लेना, फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी याद कर सकते हो आप, ला सीने पर अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ला सीने पर, तो जो एलिमेंट है उनको हमने ब्लू से लिख लिया है, और जो आपको याद नहीं करना है वो रेड से लिखा हो। ठीक है, तो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यबलू, ऐसे याद कर सकते हो, या यादगार लगती हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आप कर सकते हो थोड़ा पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में खबर क्या है, पुराने आम कम बिके, दूसरी खबर क्या है, कैफे में ऐश फरमाते मडोनो लारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं इसको, तो पहला है ये। नेक्स्ट, ऐश फरमाते मडोनो लारा, इस तरीके से। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको ये कर लेना है। क्लियर है? चलो, तो इसको आप एक बार देख लो, फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर। चलिए, अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैसी यहाँ पर हो गया है। इसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है। स्टार्ट करेंगे लेंथेनम से। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने अपने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ठीक है, तो आप कहोगे 14, लेकिन यहाँ पर लेंथेनम भी तो है। ठीक, चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये हो गया हमारा 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब इसकी जो प्रीवियस नोबल गैस है वो क्या है? वो तो है जेनॉन। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे जेनॉन। 54 तक तो जेनॉन आ गया, उसके बाद। ठीक है, तो क्या ये सभी के लिए सेम होगा? हाँ बिल्कुल, सभी पर इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको ध्यान रखनी है या याद करनी है, वो हम देखें, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। ठीक है, तो 54 यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको। स्टार्ट होता है 6s। ठीक है, 6s, 5d, 4f। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो अभी हम देखेंगे, पहले ये हम क्या कर लेंगे यहाँ पर नोट कर।
तो पहले आप इतना नोट कीजिए, ये एक तरह से स्केलेटल हमने बना दिया है। फिर यहाँ पर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर करते हैं 6s2, तब हमें सेम होगा ये तो। अब देखते हैं, तो यहाँ पर डी में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और एफ में आएगा 0 इलेक्ट्रॉन। हो गया हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करें, डी में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और एफ में भी आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इस तरीके से क्या आप खुद से ट्राई कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का? एक बार देखिए। चलो, यहाँ पर आते हैं 0। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको हम देखेंगे। यहाँ पर है 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 3। यहाँ पर है 0 0 0 0, लेकिन यहाँ पर आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में 0 और यहाँ पर आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ जाएंगे 5, यहाँ पर आ जाएंगे 6, यहाँ पर आ जाएंगे 7। अब यहाँ पर क्योंकि डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 7। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, लेकिन यहाँ पर 15 होना चाहिए। डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इस तरीके से इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो। सिंपल, आपने क्या करना है, केवल जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, केवल उनके ही डी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 64 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर 71। केवल 3 केस ऐसे हैं जिनके क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन है। के डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, के डी में भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 केसेस हैं। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो, तो दो साथ साथ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एफ में 14, एफ में 14, एफ में 7 और एफ में भी 7। ठीक है, तो ये तो होना ही है। खैर, यहाँ से तो ऑर्डर चलता आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बहुत इजीली लर्न कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, वैसे तो आप इजीली निकाल भी लोगे, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अगर आप इजीली क्या कर लेते हो, यहाँ पर इस मेथड से आप क्या कर लेते हो, पूरा ये इस तरीके से समझ लेते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी यहाँ पर देख लेना। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारे लेंथेनॉइड सीरीज। नोट कीजिए। चलिए, ये बात हो गई लेंथेनॉइड सीरीज। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 58। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा और 71। ये सारे ही क्या हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमें दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इनके आगे पीछे जैसे ये दो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तीनों थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी एक्टेनॉइड सीरीज। एक्टेनॉइड सीरीज जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कहाँ कहाँ पर, जैसे यहाँ पर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है कई सारी जगहों पर। तो इसका एक हम कह सकते हैं कि शॉर्ट मेमोनिक से याद करने का ठीक है, तो क्या है ये हमारे पास पारो, यू, नैपकिन, कम, लहराओ। तो ये 5 क्या है जहां पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर थोड़ा यूज कर सकते हो कि थोड़ा पारो, यू, नैपकिन, कम, लहराओ, इस तरीके
ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर भी था F में 14, F में 14 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा D में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, क्लियर। तो वैसे ही आपको ये याद कर लेना है कि 7s2 6d और 5f, 6d और 5f में ही बस आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, बाकी आप तो ऐसे ही इसे याद कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। जो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्हें हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर से और लाइट ग्रीन कलर से, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव जब हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि पुअर शील्डिंग किसमें होती है, डी और एफ में, है ना। डी में पुअर शील्डिंग, एफ में वेरी पुअर शील्डिंग होती है, शील्डिंग ये अच्छे से नहीं कर पाता है। और सबसे अच्छी शील्डिंग होती है हमारे एस और पी के पास, क्योंकि ये न्यूक्लियस के जितने, जो न्यूक्लियस के जितने पास होगा वो क्या कर पाएगा, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और साइज डिक्रीज होगा। सेम इसके जस्ट अपोजिट हो कि वहां पर शील्डिंग अच्छी हो, जैसे हम कह रहे हैं इन केसेस में शील्डिंग अच्छी है। ठीक है, तो जिन केसेस में शील्डिंग अच्छी होगी वहां पर क्या होगा, शील्डिंग अच्छी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा और ये तो जेड इफेक्टिव है, अट्रैक्शन का जो फोर्स हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज है वो अगर कम है और अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में बहुत डिटेल में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।